Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर को आज के दिन के लिए. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless you, Sister Stella. God bless you, Bhai Sandeep. Welcome. I welcome you all in the precious name of Jesus Christ. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें हम क्यों न मगन और आनंदित हों. हालेलुया. थैंक यू जीसस. परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया इस संगति में जुड़ने के लिए हम सबको, और 2025 तक परमेश्वर ने हमें सुरक्षित पहुंचाया है, जिंदा रखा है, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले. उसने अपनी महिमा के लिए ही हमें बनाया. परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से, हमारे बात करने से, हमारे उठने बैठने से, हमारे जीवन की हर एक बात के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. पास्टर कंबोज जी के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने पेज पर यहोवा मिनिस्ट्री यूके फेसबुक पेज पर मुझे इनवाइट किया, एक और मौका दिया ताकि हम जुड़कर संगति में आ सके. आप इस लाइव सेशन को शेयर करें अपने लव वंस के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने टाइमलाइन पर, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग आज जुड़े. आज के वचन के द्वारा बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हो. आज की वर्शिप के द्वारा लोग छुए जाए और पवित्र आत्मा से भर जाए. मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री मुंबई से हूं, और आप सभी लोगों का इस यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर, फेसबुक लाइव पेज पर स्वागत करती हूं प्रभु यीशु मसीह के महान, पवित्र और जीवित नाम में. यीशु जिंदा है. कहें यीशु जिंदा है. कहें यीशु जिंदा है. तभी तो वो काम करता है. एक जिंदा ही काम कर सकता है. एक जिंदा व्यक्ति, जिंदा परमेश्वर ही काम कर सकता है. हालेलुया. आइए हम छोटी सी दुआ के साथ इस फेसबुक लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद देते परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेम और दया के सागर, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला आपका प्यार परमेश्वर, महान अद्भुत जीवित परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं. आपके इकलौते बेटे के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, आपके इकलौते बेटे के लिए जिसे आपने हमारे लिए दिया खुदा, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठा लिया गया. आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है. आज भी उसे हमारी परवाह है कि मेरे लोग जिनको मैंने चुना है उनमें से एक भी नाश ना हो, पर वो आत्माएं बचाई जाए जिनके लिए मैंने अपना प्राण दिया है. उसने सारे जगत के लिए अपना प्राण दिया, किसी एक जाति कुल भाषा के लिए नहीं, कुल भाषा के लोगों के लिए नहीं, पर सारी मानव जाति जो इस पृथ्वी पर है, उन सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. यस लॉर्ड. वो फिर से आने वाला है हमें लेने के लिए. हमें तैयारी करनी है. प्रभु हमें तैयार करे ताकि जब आप हमें लेने आए तो हम आपके साथ चलने पाए. खुदा आज का सेशन प्रभु लोगों के लिए बहुत आज से ब्लेस्ड होने पाए. आज आपके वचन के द्वारा प्रभु लोगों की सोच बदल जाए. आज आपके वचन के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़े. आज की वर्शिप के द्वारा खुदावन पवित्र आत्मा से लोग भर जाएं. आज शुरू से लेके एंड तक इस सारी लाइव सेशन का नियंत्रण पवित्र आत्मा को दे देते हैं. पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं. आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते.
हमारी मदद करें, सहायता करें। इस सारे लाइव सेशन का नियंत्रण आप लें, साउंड का, नेटवर्क का, फेसबुक लाइव सेशन का, इस हम सब का मेरे प्रभु पवित्र आत्मा, जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री का, जहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज का, सबका नियंत्रण, देखने वाले, जुड़ने वाले सबका नियंत्रण आप ले पवित्र आत्मा। हम घटे और प्रभु आप बढ़े। अंधकार की सारी शक्तियां यहाँ से भाग जाए प्रभु यीशु के नाम में। शैतान के सारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्माएं भाग जाए यीशु के नाम में। चारों दिशाओं से दुष्ट आत्माओं के कनेक्शंस कट करते इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Jesus Almighty God. Jesus. We welcome you, Holy Ghost, Holy Ghost. पवित्र आत्मा का स्वागत। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। आपके अभिषेक से, आपकी सामर्थ्य से हमें भरे प्रभु। आपका वचन कहता है प्रेरितों 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। आज आपके लोग सामर्थ्य को पाए प्रभु, जो अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं इस वक्त आत्मा में खुदा, आपके लोग आज एक नया बल, एक नई सामर्थ्य को पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, द पावर ऑफ होली गोस्ट, पावर ऑफ होली स्पिरिट टच एवरीवन, हर एक को छुए। आपकी आराधना करते हैं, आपके लहू की महिमा करते हैं, आपके लहू की महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो लहू आपने क्रूस ऑफ कलवरी पर बहाया, जो आज भी ताजा है, आज भी हमारे पापों को धोता है, आज भी हमें क्षमा करता है। वो बलिदान वाला लहू, वो वध किए मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू, इन द नेम ऑफ जीसस। रिहाला बासी केरे बे, आज वो लहू हर एक पर लगाते जो हमारे साथ इस वक्त प्रभु संगति में जुड़े हुए हैं। वो लहू, वो यीशु मसीह का लहू, वो बर्रे का लहू, रीबा लाहन दहनमा। ओ हालेलुया, लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। जो लहू क्रूस और कलवरी पर बहाया गया, वो आपसे और मुझसे कहता है, क्या कहता है? वहां मैं तेरी शिफा को, वहां मैं तेरी शिफा को, वहां मैं तेरी शिफा को, वहां मैं तेरी शिफा को,
बख्शिशे आम है हर गुनाह की दुआ, बख्शिशे आम है यही लहू हमको खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे रहता है, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे रहता, क्या कहता है, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को। आज बचे हुए हैं, आज अगर हम बचे हुए हैं, जिंदा हैं, तो उसके लहू के द्वारा, क्योंकि उसका लहू हमारे ऊपर है। ओ हालेलुया, ये मेरा खून है, ऐ दिलों का निशान, पियोगे जब इसे होगा जीवन नया, पियोगे जब इसे होगा जीवन नया, जान के गुनाह जो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है, क्या कहता है, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को। मिलकर गाएंगे कि बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे रहता है, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को। उसके लहू की महिमा का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह को, क्रूस पर अपना लहू बहाने के लिए, हमें वो अपना लहू देने के लिए। ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए। हम गाएंगे, वर्शिप करेंगे जीसस। ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। बर्रे का लहू, बर्रे का
ये लहू कफारा मेरा, ये लहू सहारा मेरा, ये लहू कफारा मेरा, इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा, इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा, बर्रे का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। अपने घरों पर यीशु मसीह का लहू लगाएं, अपने फैमिलीज पर यीशु मसीह का लहू लगाएं। इस गीत के द्वारा गाएं यीशु का लहू, रिहाना माशाअल्लाह दराबा। इस लहू से झगड़े छूटे, इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से झगड़े छूटे, इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे, इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे, बर्रे का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, जो यीशु के बदन से बहना है, तुझसे मुझसे कहता है, क्या कहता है? बाहों में तेरी शिफा को, 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 तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। रिबाला बाला बासी के रे, Holy Jesus, Holy Spirit, worship। यीशु मसीह का लहू वो लहू है जिससे शैतान डरता है। यीशु मसीह का लहू वो लहू है जिससे हर एक बीमारी दम तोड़ती है। यीशु मसीह का लहू वो लहू है जिसने हमें आजाद किया है शैतान के चुंगल से। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता, मैं आजाद हूँ, कहिए मैं आजाद
यू होली लॉर्ड। उसके लहू की महिमा करें, लगाएं उसके लहू को, यीशु मसीह के लहू को अपने जहन पर, अपने विचारों पर, अपने घरों में, अपने बच्चों पर, अपने खानदानों पर, अपने फैमिलीज पर, क्योंकि उसके लहू में प्रोटेक्शन है। उसके लहू में शैतान से आजादी है, बंधनों से आजादी है, पाप से आजादी है। कोई हमें नहीं छुड़ा सकता उसके लहू के बिना। यीशु के लहू के बिना हमें कोई भी छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है अपने लहू को बहाकर। रिहानामा लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को। इस लहू के लगाने के द्वारा जब आप अपने मुंह से बोलकर अपने घरों पर लहू लगा रहे, मैं देख रही हूँ आपके घरों से दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, आपके फैमिली से सारी दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपके जीवन से हर एक बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आपके जीवन से हर एक श्राप इस वक्त टूट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में, उसके लहू को लगाने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का लहू वो पवित्र लहू है, वो निष्पाप निष्कलंक मेमने का लहू है। प्रभु आपके लहू की हम महिमा करते हैं खुदा। अपने लोगों को छुएं, आज वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करें मेरे प्रभु। आज का वचन लोगों के जीवनों को बदल दे मेरे प्रभु, उनकी सोच को बदल दे, उनका चाल चलन बदल जाए, वो पहले जैसे न रहे प्रभु। इस नए साल में उनकी सोच आत्मिक हो जाए मेरे प्रभु, आपके लोगों की सोच आत्मिक हो जाए, वो आत्मिक रीति से सोचने लगे मेरे प्रभु। संसार की कोई बातें आपके लोगों को प्रभु डिस्टर्ब करने ना पाए, पर वो आत्मा के चलाए चले, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु अपने लोगों से बात करें, अपने लोगों से बात करें मेरे परमेश्वर। शुरू से लेके अंत तक आप चलाएं पवित्र आत्मा। बोलने वाली मैं ना हूं, पर पवित्र आत्मा आप बात करें, पिता आप बात करें, प्रभु का आत्मा बात करे। और परमेश्वर हम आपके वचन को केवल सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बने और फलों को लेकर आने वाले बने मेरे परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते खुदा। स्वर्गीय पिता आपकी धन्य उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते। जितने लोगों ने भी अपना कीमती समय इस वर्शिप में दिया है, आपके राज्य में बोया है अपने समय को खुदा, अपने कीमती समय को उन्होंने इस संसार में न जाकर आपके राज्य में बोया है खुदा। ये समय का बीज वो उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा आपके लोगों के लिए खुदा, यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन। शोभा या शोभना नाम की कोई स्त्री हमारे बीच में है। ये नाम मुझे प्रार्थना में परमेश्वर ने बताया था, जो इस वक्त बड़े ही डिप्रेशन में है। शोभा या शोभना आपके घर में हो सकती है। आप ऐसी स्त्री को जिनका नाम ये है, उन्हें जानते हो, उनकी परिस्थितियों को भी जानते हो, तो आप मुझे बताएं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। डिप्रेशन में है, काफी डिप्रेशन में है, काफी समय से वो वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे कब छुटकारा देंगे। आज उनके लिए विशेष प्रार्थना मैं करूंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि आज का दिन उनके जीवन में छुटकारे को लेकर आए, वो डिप्रेशन से छुटकारा पाए, शांति को पाए। शोभा या शोभना ये नाम मुझे बताया है परमेश्वर ने, एग्जैक्ट यही नाम बताया है। तो क्या आज आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? बताइएगा मुझे। और भी लोग जो आगे जुड़ेंगे, मैं फिर से वो नाम रिपीट करूंगी। शोभा या शोभना नाम है। परमेश्वर की आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती है। इस स्त्री के लिए मुझे विशेष प्रार्थना रिक्वेस्ट परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि इसके लिए प्रार्थना करो, ये बड़े ही डिप्रेशन में है स्त्री। हालेलुया। आप ऐसी स्त्री को जानते हैं जिसका नाम शोभा या शोभना है। आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके पड़ोस में, आपके घर में उनकी तकलीफों को आप जानते हैं। आपको याद आ जाए कि हाँ ये स्त्री है जिसे मैं जानता हूँ या जानती हूँ। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते पास्टर कंबोज जी के लिए। उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर ब्लेस करें, पास्टर जी को ब्लेस करें, अच्छी सेहत दे उन्हें, और ये पेज और भी परमेश्वर के अनुग्रह से आगे बढ़े। परमेश्वर उन्हें अच्छी सेहत दे, उनकी फैमिली को
वो और भी बढ़ाएं, और भी प्रभु के सेवक और सेविकाएं इस पेज पर आके परमेश्वर की सेवा में बढ़े। आइए हम वचन में चलेंगे कि आज परमेश्वर कौन से वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप लोग वचन के लिए? हालेलुया। प्रभु का वचन जीवित है और वो बात करता है। हालेलुया। आज की जो वचन की हेडिंग है, आज का जो वचन है इफिसियों 6:10, इफिशियंस 6:10, इफिसियों का 6:10। आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं, मैं यहां से पढ़ूंगी। इफिसियों का 6:10। ये जो वचन का हेडिंग है वो है आत्मिक युद्ध के हथियार। मैं पहले कुछ आपको बातें बताना चाहूंगी। वचन को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को समझेंगे। हालेलुया। वचन की जो हेडिंग है आत्मिक युद्ध के हथियार। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके अपने जीवन में उसे ग्रहण करते हैं, तो हम एक युद्ध में शामिल हो जाते हैं। आपको पता होगा मसीह जीवन एक युद्ध है। एक युद्ध में हम शामिल हो जाते हैं। कैसा युद्ध? आत्मिक युद्ध। हालेलुया। आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध आत्मा से होता है। हालेलुया। आत्मिक युद्ध जो होता है वो आत्मा से होता है, जिसके हथियार भी आत्मिक होते हैं। हालेलुया। आत्मिक युद्ध आत्मिक होता है और जिसके हथियार भी आत्मिक होते हैं। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई भी परमेश्वर को कभी देख नहीं पाया है, ना कोई देख सकता है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार परमेश्वर है। और परमेश्वर आत्मा है, वचन कहता है आत्मा है। जिस तरह परमेश्वर आत्मा है, ठीक वैसे ही शैतान भी आत्मा है। हालेलुया। कुछ बातों को हमें जानना बड़ा ही जरूरी है। जिस तरह हम वचन में पढ़ते कि परमेश्वर आत्मा है, उसी तरह शैतान भी आत्मा है। परमेश्वर पवित्र है और उसका आत्मा पवित्र आत्मा है। ध्यान से समझिए कि परमेश्वर क्या है? पवित्र है और उसका जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। और शैतान दुष्ट है और उसका आत्मा दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। बिल्कुल ऑपोजिट। पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों ऑपोजिट है। काम भी ऑपोजिट है, पहचान भी ऑपोजिट है, चाल चलन भी ऑपोजिट है, सब कुछ ऑपोजिट, उल्टा। हालेलुया। उल्टा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो शैतान हमारा क्या था? दोस्त था। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे, पर तब उस समय क्या था? शैतान हमारा फ्रेंड था, दोस्त था। आज गाने भी वैसे ही लोग गाते कि डेविल मेरा यार है, ऐसे गाने मैंने हमारे यहाँ डीजे में बजते रहते हैं। आजू बाजू में सब अनबिलीवर लोग रहते तो उनके डीजेस पे गाना बजता है, तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे लोग ये शैतान को अपना यार बनाकर नाच रहे हैं, डेविल को अपना यार बनाकर नाच रहे हैं। हम भी जब प्रभु को नहीं जानते थे तो शैतान हमारा क्या था? दोस्त था, मित्र था। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी बात मानते थे। हालेलुया। उसकी बातों को मानते थे। स्वभाव से पाप की संतान थे। हमारे स्वभाव में पाप था। झूठ बोलना, गालियां बकना, क्रोध करना, गलत संगति में आनंद लेना, गलत चीजों में आनंद लेना, गॉसिप्स में आनंद लेना, लोगों की चुगलियां करना, बहुत कुछ ऐसी बातें। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे हमारे स्वभाव में ये सब था। हम शैतान के दोस्त थे, मित्र थे। पर जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धार करता, अपना सेवियर जानकर ग्रहण करते हैं, उसी दिन से शैतान हमारा दुश्मन बन जाता है, शत्रु बन जाता है। हालेलुया। शत्रु बन जाता है, दुश्मन बन जाता है हमारा। कोई मनुष्य आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी इंसान आपका दुश्मन नहीं है, पर शैतान दुश्मन है। शैतान दुश्मन है, शैतान शत्रु है, जो हमेशा इसी ताक में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। वो अलग अलग हथियारों को इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए। अन्य जातियों से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो उसी के ही लोग हैं, उसी की बात मानते हैं। पर उसकी दुश्मनी है परमेश्वर के लोगों के साथ। हालेलुया।
उसकी दुश्मनी है परमेश्वर के लोगों के साथ। वो अलग अलग तरीके से हथियारों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए। कभी निराशा का हथियार, कभी नेगेटिव थॉट्स का हथियार। आपके दिमाग में कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सपने, डरावने सपने, जिससे शैतान डराता है लोगों को। नेगेटिव सपने, कभी डिप्रेशन, टेंशन, ये सब कहाँ आते हैं? माइंड में। ये सब कहाँ आते हैं? हमारे विचारों में। कभी कभी ऐसे लोगों को आपके पास शैतान भेजेगा जो आपको परमेश्वर के खिलाफ भड़काएंगे। अरे तुम इस धर्म में क्यों गए हो? यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है? ऐसे लोगों को शैतान भेजेगा परमेश्वर के खिलाफ में बात करने के लिए। ये हथियार है शैतान के। कभी वो माइंड में अटैक करता है, कभी लोगों के द्वारा अटैक करता है। ऐसे लोगों को आपके पास भेजेगा, आपको प्रेयर करने से रोकने के लिए, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए लोगों को भेजेगा आपके पास। ऐसे टाइम पे आपके लव वंस, आप जिनसे आप बड़ा ही प्यार करते हो, जिनको आप वैल्यू देते हो अपनी जिंदगी में, ऐसे लोगों को भेजेगा आपके प्रेयर टाइम पे, ताकि आपका प्रेयर का समय वो चुरा ले। हालेलुया। अटैक, ये हथियार है शैतान के। आपका ध्यान प्रेयर से हटकर दूसरी बातों में लग जाए। हालेलुया। कभी फोन के जरिए, ये तो सबसे बड़ा हथियार है शैतान का आज की डेट में। फोन सबसे बड़ा शैतान का हथियार है, जिससे वो सबसे ज्यादा गंद फैला रहा है, सबसे ज्यादा गंद फैला रहा है। बट ये हमारे हाथों में है कि हम इस फोन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास भी फोन है, आपके पास भी फोन है। वो अलग अलग तरीके से अटैक करता है, गंदी तस्वीरों से, गंदी वीडियोस से, पर हमें स्क्रॉल करके आगे बढ़ना है। देखना नहीं है, उसमें आनंद नहीं लेना है। ये हमारे हाथ में, हम फोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। चीजें तो सबके लिए उसने रखी हैं, कोई लेते हैं, कोई थ्रो करते हैं। हालेलुया। ये सब शैतान के हथियार है, जिससे वो लोगों को पाप में फंसा कर गिराता है। हालेलुया। ये हथियार है शैतान के, जो मैंने आपको बताए। उसी तरह परमेश्वर ने भी अपने लोगों को हथियार दिए हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को हथियार दिए ताकि हम उस दुष्ट का सामना कर सके। हालेलुया। क्योंकि ये युद्ध है, ये लड़ाई है। वचन कहता है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारी ओर से भाग जाएगा। शैतान परमेश्वर के लोगों से डरता है। शैतान परमेश्वर के लोगों से डरता है, क्योंकि हम उसके किंगडम के लिए खतरा हैं। आपके और मेरे द्वारा ही उसका किंगडम, उसका राज्य खत्म होने वाला है। हालेलुया। कैसे? जब हम रूहें बचाएंगे, जब हम सुसमाचार बताएंगे लोगों को, स्पिरिट्स को बचाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार बताकर। आज के वचन के द्वारा इन हथियारों को हम देखेंगे, जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से हैं। हथियार हम देखेंगे। इफिशियंस का 6:10 मैंने बताया आपको। आइए हम पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति, जो पवित्र आत्मा है, उसमें क्या हो? पवित्र आत्मा के प्रभाव में बलवंत बनो। पवित्र आत्मा हम पर किस तरह प्रभाव डालता है, कैसे हम प्रभु के शक्ति में बढ़ सकते हैं, हम जानेंगे। वचन में तो लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ेंगे? ये प्रार्थना को दर्शाता है। पवित्र आत्मा तब प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर जब हम उसके साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। आप जिसके साथ ज्यादा संबंध बनाएंगे, उस व्यक्ति से आपकी गहरी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि आप अपने दिल की बातें उससे शेयर करेंगे, अपनी फैमिली की बातें उससे शेयर करेंगे। जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताओगे, वो आपका पक्का दोस्त बन जाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को अपना दोस्त बना लो, पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बना लो। उसकी शक्ति में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। हालेलुया। ये प्रार्थना को दर्शाता है, परमेश्वर के साथ संगति को दर्शाता है। स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ, स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ।
10 और 15 मिनट की प्रार्थना नहीं। अगर 10 और 15 मिनट की प्रार्थना करेंगे तो हमेशा आप दूसरों के पीछे भागेंगे, प्रार्थना कराने के लिए पास्टर्स के पीछे भागेंगे, लोगों के पीछे भागेंगे कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है। अगर 10 और 15 मिनट की प्रार्थना आप करते हैं, कैसे प्रभाव डालेगा परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर जब तक आप प्रभु के साथ संगति में नहीं रहेंगे। स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ, जब तक पवित्र आत्मा आपको उठने नहीं देता प्रार्थना से, तब तक बैठे रहो। हो जाने दो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। जब आप उसकी संगति में बैठोगे आपको समय का पता नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा प्रभाव डालेगा आपके जीवन पर उस प्रार्थना का। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ, जितनी देर पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आपको अगुवाई करे, क्योंकि होली स्पिरिट के बिना कोई भी प्रार्थना नहीं कर सकता। इसके बाद लिखा है कि सारे हथियार बांध लो। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। सारे हथियार, ताकि जब शैतान आपके खिलाफत में प्लान्स करे, आपके खिलाफत में बुरी युक्तियां बनाए, उस समय आप उसके सामने खड़े रह सको। हारो नहीं, उसके सामने से भागो नहीं, डरो नहीं, निराश मत हो, पर अड़े और खड़े रहो। जब शैतान आपकी खिलाफत में युक्तियां बनाता है, खड़े रहो। क्यों? क्योंकि हमारा ये युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, पर शैतान से है। हमने वचन में पढ़ा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो यीशु मसीह पर विश्वास जब हम करते हैं तो हम एक युद्ध में शामिल हो जाते हैं, एक युद्ध में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। किससे? शैतान से हमारा युद्ध। हालेलुया। शैतान से युद्ध, शैतान से हमारा युद्ध है। हम एक युद्ध में शामिल हो जाते हैं, आत्मिक युद्ध। इसलिए वचन कहता है 13 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध। वचन 11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की सेना, आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आज हम हथियारों के बारे में देखेंगे, ताकि वचन में लिखा है कि तुम तब क्या करो, उसका सामना कर सको, खड़े रह सको उसके सामने। हालेलुया। खड़े रह सको। आज हम हथियारों के बारे में देखेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर कुछ डीप बातें परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि अगर हम युद्ध में हैं तो हम निहत्ते नहीं हैं, हमारे पास भी हथियार है, आत्मिक हथियार जो दिखते नहीं हैं। कुछ हथियार दिखते हैं, गन है, तलवार है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, हथियार हैं, जिनसे लोगों की जाने जाती है, लोग एक दूसरे को खत्म करते हैं, दुश्मन खत्म होते हैं। जैसे हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, उनके पास भी हथियार रहते हैं, हथियार रहते ताकि कोई दुश्मन हमारे देश में घुसपैठ न कर सके। अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लोग पर्सनली रिवॉल्वर रखते हैं, गन्स रखते हैं अपने घरों में, प्रोटेक्शन के लिए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कहीं उन्हें कोई मार न दे, अपने प्रोटेक्शन के लिए लगते हैं। इसलिए परमेश्वर ने भी हमें हथियार दिए, पर वो हथियार दिखाई नहीं देते, वो आत्मिक हथियार है। आइए हम देखेंगे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कौन से हथियार रखे हैं। हम वचन पढ़ेंगे, 13 से पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। बुरे दिन में, बुरे और अच्छे दिन सभी के जीवन में आते हैं, बुरे और अच्छे दिन। यहाँ पर बुरे दिन की बात की है परमेश्वर ने अपने वचन में कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार तुम क्या करो, बांध लो। जब एक सैनिक लड़ाई में जाता है, उसे बहुत सारी चीजें अपने साथ लेनी पड़ती है। ढाल है, चिलम है, तलवार है, बहुत सी चीजें उसे लेनी पड़ती, ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो ले जाए, ताकि जब वो युद्ध करे तो दुश्मन उसके ऊपर वार करे तो उस पर असर न हो। ऐसे ही बुरे दिन के लिए लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, उसका फेस कर सको शैतान का, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, खड़े रह सको विश्वास में। आज हम देखेंगे परमेश्वर ने जो हथियार हमें दिए इस वचन के अनुसार। इसीलिए
सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये हथियार हैं। सत्य से अपनी कमर कसकर, उसका वचन सत्य है। दुनिया में आपको कुछ भी सत्य नहीं मिलेगा, सिर्फ परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र में वचन है वही सत्य है। हालेलुया। सत्य से अपनी कमर कस लो, जो सत्य कभी नहीं टल सकता। ये बाइबल रीडिंग है, ये हथियार है। ध्यान से समझ लीजिएगा। हथियारों में सबसे पहला हथियार लिखा है बाइबल रीडिंग। पढ़ते हैं आप कि छोड़ दिया है पढ़ना, या तकलीफों में बाइबल नहीं पढ़ते, परेशानियों में प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। बाइबल रीडिंग इज फर्स्ट। हथियारों में सबसे पहला हथियार जो परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, बाइबल रीडिंग। सत्य से अपनी कमर कस लो। सत्य परमेश्वर का वचन जो कभी भी नहीं टलेगा। दूसरा है धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता है होलीनेस, पवित्रताई। पवित्रताई में जीवन बिताना, होली लाइफ, पवित्रताई में जीवन बताना, ये एक धार्मिक झिलम है जिसे हमें पहनना है। धार्मिकता, पवित्रता, पवित्रताई भी एक क्या है, हमारे जीवन का एक हथियार है शैतान से लड़ने के लिए, उसे हराने के लिए। वो पवित्रताई से चिढ़ता है, तभी तो आज वो लोगों को पाप में गिरा रहा है। अलग अलग तरीके का पाप, नशा, व्यभिचार, अलग अलग तरीके से वो लोगों को गिरा रहा है ताकि लोग पूरी तरह से गिर जाएं पाप में। बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। प्रभु में आने के बाद भी अगर पवित्रताई नहीं है तो आज आपका रिपेंडेंट का दिन है। रिपेंट कीजिए कि परमेश्वर मुझसे गलत हो गया है, मुझे क्षमा करे और मुझे पवित्रताई में चलने का अनुग्रह दे। इस हथियार को मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ, ये पवित्रताई का हथियार। हालेलुया। उसके बाद है तीसरा, सुसमाचार के जूते, गॉस्पेल प्रीचिंग। सुसमाचार सुनाना, ये एक हथियार है। हालेलुया, हथियार है ये गॉस्पेल प्रीचिंग करना, सुसमाचार लोगों को बताना, आत्माएं बचाना, ये एक हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और उसके बाद है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। फेथ, विश्वास में बने रहना हथियार है ये आपका। विश्वास में बने रहना एक हथियार है। चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को आपके जीवन में पूरा होने में कितना भी टाइम क्यों ना लगे, आप विश्वास में हैं। आपके प्रेयर्स के आंसर आने में कितना भी टाइम क्यों ना लगे, आप विश्वास में हैं। आपकी हीलिंग में चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, आप विश्वास में हैं। ये विश्वास की ढाल लेकर वचन कहता है कि स्थिर रहो। विश्वास आपकी ढाल है, ये हथियार है। ढाल हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि किसी भी सिचुएशन में शैतान डराने आता है, अब तेरा क्या होगा, तेरी प्रार्थना का तो उत्तर अभी तक नहीं आया है, इतने साल हो गए, तू तो अभी तक यहीं पे है। ये शैतान विश्वास को डगमगाने के लिए आता है, पर जब हम विश्वास में स्थिर रहते हैं, ये हमारा एक हथियार है। उसके बाद है उद्धार का टोप। उद्धार को अगर हम दूसरे शब्द में कहेंगे कि मुक्ति। जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हो गया। ठीक है, पापों से, श्रापों से हम छूट गए। अब हमारे ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, हमारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हम छूट गए, उद्धार हो गया हमारा। हालेलुया। पर अगर फिर से गलत कामों में जाएंगे, फिर से पुरानी जिंदगी में जाएंगे, तो उद्धार खोने का एक चांस है। उद्धार खोने का चांस है। प्रभु ने आपको छुड़ाया, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद आप छूट गए पापों से, श्रापों से, आपका उद्धार हो गया। पर अगर फिर से वही चीजें आपके जीवन में होने लगी हैं, फिर से वही पुरानी बातों में आप फंस गए, तो अपना उद्धार खोने के चांसेस हैं आपको।
हालेलुया। फिर से पुरानी बातें, इसलिए वचन कहता है कि उद्धार का टोप हमें पहने रहना है। अपने चाल चलन के प्रति हमेशा अलर्ट रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं जो कर रही हूँ वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, अकॉर्डिंग प्रभु के वचन के अनुसार है कि नहीं। अपनी चाल चलन के प्रति अलर्ट रहना ताकि हमारा उद्धार बना रहे, शैतान को मौका न मिले, हम उस उद्धार में बने रहें और वो उद्धार हमारे जीवन में बना रहे। हालेलुया। उद्धार का टोप। नेक्स्ट है आत्मा की तलवार, जो वचन है। वचन क्या है? तलवार है। इब्रानियों 4:12 में जब आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करता है। आइए हम वचन में पढ़ेंगे इब्रानियों का वचन। इब्रानियों को हम निकालेंगे किताब, इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। वचन कहता है कि वचन दो धारी तलवार से भी, परमेश्वर का जो वचन है दो धारी तलवार से भी चोखा है। परमेश्वर का वचन हमें अपने आप को दिखाता है, जैसे एक आईना है। जब हम तैयार होते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो हम आईने में देखते हैं कि मेरे मुंह पे कुछ लगा तो नहीं है, मैं एकदम सेट हूँ कि नहीं हूँ, मेरे कपड़े ठीक हैं, मेरे बाल ठीक हैं, मेरा फेस ठीक है, कुछ लगा तो नहीं है ना मुझ पर। हम अपने आप को चेक करते हैं घर से बाहर जाने से पहले। वो आईना हमें दिखाता है। अगर हमारे मुंह पे कुछ लगा रहेगा, वो आईना हमको दिखाएगा कि भाई तेरे मुंह पे लगा हुआ है कुछ, हम फटाक से उसको साफ कर देंगे। हमारे कपड़े अगर गंदे हैं, आईना हमें दिखाएगा कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, हम उसे उसी समय साफ कर देंगे ताकि हम बाहर जाए तो कोई हमारा मजाक ना उड़ाए। ठीक वैसे ही, एग्जैक्ट वैसे ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें अपने आप को दिखाता है कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। वचन के अनुसार हमारी गलतियों पर परमेश्वर का वचन हमें काटता है। अगर आप कहीं वचन सुन रहे हो, किसी चर्च में लाइव सेशन के द्वारा, किसी गूगल मीट पे, किसी जूम मीट पे, और आपको बड़ा बुरा लग रहा है वो वचन सुन के, वो वचन आपको काट रहा है, आपके अंदर की गंदगी को वो निकाल रहा है, आपको एक पश्चातापी मन दे रहा है कि ये गलत है तेरे जीवन में। वचन काटता है, क्योंकि वो तलवार है ना। तलवार का क्या काम है? काटना। आपके जीवन से गलत बातों को काटना, गलत स्वभाव को काटना, गलत चाल चलन को काटना। रिहालाबा शानदारालाबा, तलवार काटती है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ और भी हमें सही होना है। कौन से करेक्शंस हमारे जीवन में होने चाहिए, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे घर में, हमारे फैमिली में, कहाँ कहाँ हमें करेक्ट होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बताता है। वचन हमने जिस तरह अभी हमने हथियार देखे, ये हथियार है हमारे। वचन हथियार है, तलवार। जिस तरह अभी हमने देखा, झिलम, जूते, ढाल, टोप, तलवार, ये सब आत्मिक हथियार हैं। फिर से मैं एक बार आपके लिए पढ़ना चाहूंगी हथियारों के बारे में, इफिशियंस का, ताकि आपको याद रहे, आप रोज इसे पढ़ें कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। अगर युद्ध में बुलाया है तो निहत्था नहीं छोड़ दिया, पर लड़ाई करने के लिए हथियार दिए हैं। रोज उसे पढ़ें, प्रभु से कहें, प्रभु ये हथियार मेरे जीवन में मुझे दें, मैं पाना चाहता हूँ ताकि मैं स्थिर रहूं, हर एक बुरी स्थिति का सामना कर सकूं। प्रभु मैं गिरूं नहीं, पर आपसे जुड़ा रहूं, कभी आपसे अलग ना होने पाऊं। प्रभु इन हथियारों को मैं चाहता हूं मेरे जीवन में। कौन से हथियार? फिर से मैं पढ़ूंगी। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल
लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, ये हथियार हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिन्हें हमें धारण किए बिना हम शैतान से लड़ नहीं पाएंगे और जीत नहीं पाएंगे। आज हमने देखा परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, झिलम, जूते, ढाल, टोप, तलवार, ये सब आत्मिक हथियार है। ये हथियार हैं जिसे हमें परमेश्वर ने दिए हैं और हमें लिए रहना है। हालेलुया। क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं पर परमेश्वर का है। वचन कहता है कि युद्ध यहोवा का है पर जीत तुम्हारी है। हालेलुया। युद्ध यहोवा का है पर जीत हमारी है। हम रूहों को बचाने के लिए चुने गए हैं। वचन कहता है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है ताकि रूहों को बचाया जाए। और सिर्फ चुना ही नहीं पर हथियार भी दिए हैं, आत्मिक हथियार, जिससे हम जय पाएं और अनंत जीवन का जो मुकुट हमारे लिए रखा गया है प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा, वो हम पा सके। हालेलुया। क्या हमारे बीच में कोई शोभा या शोभना नाम की स्त्री है तो जरूर मुझे बताएं, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपके घर में, आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ, रिलेटिव्स में ऐसा कोई है, शोभा या शोभना नाम की स्त्री जो काफी डिप्रेशन में है, कर्जों से दबी हुई है, घर के हालातों से वो डिप्रेस्ड है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके किसी पड़ोस में है, आपके रिलेटिव में है, मुझे जरूर बताइए। जितने भी लोग इस वक्त ज्वाइन हैं, शोभा या शोभना, रीबहान दहाना माशांदराला रबा सिकेरे बेरी अंदर। आइए हम प्रार्थना करेंगे जो वचन हमने सुना कि परमेश्वर के जो हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं, आज के वचन के द्वारा हमने सीखा कि कैसे हथियार दिए हैं परमेश्वर ने हमें, उन हथियारों को हम धारण करें, पवित्रताई में चले, विश्वास में बने रहें, सुसमाचार के जूतों के द्वारा पहन अपने आत्मिक पैरों में सुसमाचार के जूते हम पहने। जिस तरह हमारा शरीर है ऐसे ही आत्मा को भी अंग है, आत्मिक अंग। शरीर में जिस तरह अंग हैं हमें दिखाई देते हैं, आत्मिक हाथ है, हमारे पैर हैं, ऐसे ही आत्मा के भी हमारे अंग हैं, आत्मिक आंखें हैं, आत्मिक पैर हैं, हालेलुया, आत्मिक कान हैं, आत्मिक सोच है, हालेलुया। जिस तरह शरीर के अंग हैं उस तरह आत्मा के भी अंग हैं, जिन्हें हमें तैयार करना है परमेश्वर के राज्य के लिए, शैतान से लड़ने के लिए और जीतकर आगे बढ़ने के लिए। आज जो हमने हथियार देखे सुने वचन के द्वारा, हमें उसे धारण करना है ताकि शैतान की युक्तियों को हम समझकर उसे हमेशा के लिए खत्म करके आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। वचन कहता है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारी ओर से भाग निकलेगा। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आपके नाम को, जीवित परमेश्वर, आपके वचन के लिए जो आपने आज वचन के द्वारा हमसे बात की। आपका वचन प्रभु जो हमारे लिए ढाल है, जो हमारे लिए तलवार है मेरे परमेश्वर, आपके वचन को जो हमने सुना प्रभु, केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर हम चलने वाले बने। सिर्फ आज ये सुनकर ही ना बैठ जाएं कि ये हथियार हमें दिए गए हैं, पर इस पर हमें काम भी करना है खुदा। प्रार्थनाओं में रहना है, अपने लोगों को प्रार्थना करने का सामर्थ्य दे मेरे प्रभु। जो लोग प्रार्थनाओं में कमजोर है उनका प्रेयर लाइफ और स्ट्रांग हो, मैं प्रार्थना करती हूँ, उनका स्पिरिचुअल लाइफ और ग्रो हो मेरे प्रभु। जो लोग इस वक्त शरीर में बीमार अवस्था में है, बीमार अवस्था में है मेरे प्रभु, उनके अंगों में दर्द है, शरीरों में दर्द है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके बॉडी से सारा पेन खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके बॉडी से सारा दर्द चला जाए यीशु के नाम में। कान के रोग खत्म हो जाएं, आंखों की समस्याएं दूर हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आपके अंग से किधर से खून बहता है, कोई हमारे बीच में आपके किसी अंग से कंटिन्यूस खून बह रहा है, रीबा हालाबा शांदराला राबा, आप उसको बैंडेज करते हैं, रोज आप उसको बैंडेज करते हैं, काफी समय से आपकी ये हालत है। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ आपके उस अंग से खून बहना बंद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके अंगों से सारी समस्याएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। डिप्रेशन खत्म हो, जो लोग डिप्रेशन में है उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके जीवन से सारा डिप्रेशन खत्म हो जाए यीशु के नाम में। शैतान की आवाजें आना बंद हो जाए आपके जीवन में। जिनके जीवन में शैतान बात करता है अलग अलग तरीकों से, निराश करता है, वो शैतानी आवाजें आना आपके जीवन से बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम में।
शोभा या शोभना नाम की जो भी स्त्री है मेरे प्रभु, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उसे डिप्रेशन से आप छुटकारा दे, उसके फैमिली को आप नजात दे खुदा। उसकी फैमिली जो बहुत ही परेशानी में है मेरे प्रभु, उसे आप छुटकारा दे। आपकी हीलिंग लोगों को प्रभु छुए। अभी इसी वक्त आप आजाद हो। बी हील, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। आपके आसपास से सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाए जो आपको परेशान करती है प्रार्थना करने में। भाग जाए सारी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से, आपके आजू बाजू से सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग जिनके नौकरी और धंधे हैं मेरे प्रभु, जिनके बिजनेस है मेरे प्रभु, उनके बिजनेस में प्रभु आपकी बरकत आए मेरे प्रभु, वो फलवंत हो मेरे प्रभु, वो बरकत को पाए मेरे प्रभु। जिनके जॉब्स के लिए मेरे प्रभु वेट कर रहे हैं जो लोग मेरे प्रभु, उनके लिए आप रास्ता खोले मेरे प्रभु कि अच्छा जॉब उनके लिए अवेलेबल हो मेरे परमेश्वर। आपकी ब्लेसिंग्स हर एक के जीवन पर मैं बोलती हूँ खुदा। जो स्त्रियां प्रभु गर्भ धारण नहीं कर पाती, उनका गर्भ गिर जाता है, जैसे ही वो पेट से होती है मेरे प्रभु उनका गर्भ गिर जाता है। मैं उन स्त्रियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके गर्भ ठहरने पाए यीशु के नाम में, उनके गर्भ ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। अब उनका गर्भ गिरे नहीं परमेश्वर, उनके जीवन से सारे शैतानी बंधनों को मैं तोड़ देती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा उन्हें छुए, कंसीव करने का सामर्थ दे, फलवंत हो, गर्भ का फल उन्हें मिले यहोवा की ओर से। आपके लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, नया साल मेरे प्रभु उनके लिए ब्लेस्ड हो मेरे प्रभु। प्रार्थनाओं में बने रहे, विश्वास में बने रहे, आपके साथ संगति में बने रहे मेरे प्रभु। आपके लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा सारी महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं अपने पिता से। सुनो और दया से ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय आत्मिक पिता। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप जितने भी लोग अपना कीमती समय निकालकर ज्वाइन हुए, परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से ब्लेस करे और इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025 आप सभी लोगों को परमेश्वर अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से आप लोगों को बहुतायत से भरने पाए। आई ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड।